वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की विजय युद्ध क्षेत्रों में उतनी नहीं होती थी जितनी एटन जैसे पब्लिक स्कूलों के खेल के मैदानों में। निस्संदेह यह बात सत्य है। खेलों में सीखा गया अनुशासन बाद के जीवन में बहुमूल्य सिद्ध होता है। यह जीवन में सहयोग और साथ मिलकर चलने की भावना पैदा करता है, जिसका उपयोग समाज और राष्ट्र को महान बनाने के लिए किया जा सकता है। किसी राष्ट्र की प्रतिष्ठा खेलों में उसकी उत्कृष्टता से बहुत कुछ जुड़ी होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अच्छा प्रदर्शन केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह किसी राष्ट्र के स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था एवं लक्ष्य के प्रति सजगता को भी सूचित करता है। हाल ही में हुए रियो ओलंपिक में भारत ने खिलाड़ियों के अब तक के सबसे बड़े दल 115 लोगों को भेजा था, परंतु भारत की सफलता अनाकर्षण ही रही। ओलंपिक में भारत द्वारा अब तक जीते कुल मेडल तो अमेरिका के माइकल फेल्प्स ने अकेले ही जीत लिए हैं। ऐसे निराशाजनक प्रदर्शन का आखिर क्या कारण हो सकता है? प्रत्येक ओलंपिक के बाद देश में एक सवाल उठता है कि क्या एक अरब से अधिक आबादी वाले देश से अधिक पदकों की उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए? बार बार पूछे जाने वाले इस प्रश्न ने भी अब अपनी महत्ता लगभग खो दी है। जहाँ तक खेलों में सुधार की बात है, तो इसकी शुरुआत बहुत ही निचले स्तर से किए जाने की आवश्यकता है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले देश में 15% से भी कम लोगों को खेलने की सुविधा है, या कह लें कि इतने में ही जागरूकता ही या रुचि है। खेलों के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन होना चाहिए। इसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जोड़कर देखा जाए तो शायद बात बन जाए। छोटे स्तर पर जब गंभीर प्रयास किए जाएंगे तो हम भी उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने में कामयाब हो सकते हैं। भारत में युवा जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इसमें शक्ति एवं ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती। बिना भेदभाव एवं राजनीति के अगर युवाओं को खेल के अवसर मिलें तो बहुत से युवाओं की ऊर्जा को एक तो सही राह मिलेगी, दूसरे स्पष्ट रूप से देश को चहुमुखी लाभ होगा। 2 दशकों से भारत तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। देश की गरीबी का रोना लेकर खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं, खेल संबंधी दवाइयाँ एवं कोच न दिए जाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। धन एवं सुविधाएं अपना काम तो करती हैं, परंतु वे सफलता का पैमाना नहीं बन सकती। अगर ऐसा होता तो अरब देशों को पदक तालिका में काफ़ी ऊंचा स्थान मिलना था। खेलों में उत्कृष्टता के लिए राजनैतिक
सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिबद्धता अनिवार्य है। इसके लिए दूरगामी सोच, सक्रिय योजनाएं एवं उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। इन सरकारी प्रयासों के साथ खेलों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदलने एवं जागरूकता लाने की भी आवश्यकता है। स्टॉप।